बेस्ट यूनिवर्सिटी इंडिया पर आप सभी का स्वागत है। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। इस वीडियो में हम बात करेंगे स्वामी विवेकानंद सुभारती यूनिवर्सिटी मेरठ, जिसके एग्जाम 5 फरवरी से हैं, लेकिन जिसने भी बैचलर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में एडमिशन ले रखा था उनके आज प्रैक्टिकल एग्जाम शुरू हो गए हैं। तो बीलिस का जो प्रैक्टिकल एग्जाम है उसको किस प्रकार से देना है, तो इस वीडियो में हम उसकी विस्तार से चर्चा करेंगे। अभी आप सुभारती यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं और अपना 1 साल बचाना चाहते हैं तो आज ही एनरोल करा सकते हैं और आप ये एडमिशन हमारे माध्यम से भी ले सकते हैं, जिसके लिए आपको इस हेल्पलाइन नंबर के ऊपर व्हाट्सएप पे मैसेज करना होगा या फोन कॉल कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि भाई जो आपको प्रैक्टिकल एग्जाम है वो कैसे देना है। तो ये आप सामने देख पा रहे हो, मैंने पहले से ही इसको ओपन करके रखा है। आप लॉग इन कर लेना अपना और आपको इस प्रकार का ही इंटरफेस दिखाई देगा। उसके बाद आपको यहाँ पर लेफ्ट साइड में 4 नंबर ऑप्शन के ऊपर आना है, असेसमेंट के ऊपर। ठीक है, यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे। एडमिट कार्ड आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं सेकंड नंबर पे, और थर्ड वाला जो है शेड्यूल असेसमेंट, इसके ऊपर आपको जाना है। जैसे ही आप जाएंगे तो आपके समक्ष ये ऑप्शन खुल के आएंगे। ठीक है, यहाँ पर आपके बहुत सारे फोन कॉल मैसेज आ रहे हैं कि सर हमारा ओपन नहीं हो रहा। ठीक है, तो जिनका 29 तारीख की यानी कि पहले ये सेकंड नंबर वाला, यहाँ पे सेकंड नंबर है, ये वाला आपका 1 बजे बाद ओपन होगा। 3 नंबर वाला आपका अभी ओपन है, आप इसको खोल के दे सकते हैं। फिर भी कोई टेक्निकल इश्यू की वजह से आपका ओपन नहीं हो रहा तो आप वेट कर लीजिए, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ये प्रैक्टिकल जो एग्जाम है ये 5 तारीख तक आप कभी भी दे सकते हैं, जरूरी नहीं है कि इसको आज ही सबमिट करना है। ठीक है, तो ये लिंक आपका 5 तारीख तक एक्टिवेट रहेगा। अगर एक बार में आपका ओपन नहीं होता है तो आप इसको रहने दीजिए, बार बार इसके ऊपर क्लिक ना करें। उससे क्या होगा कि और कोई टेक्निकल इश्यू की वजह से ये ऑटो सबमिट हो जाएगा। ठीक है, तो एक बार आप ओपन करिए, अगर अभी नहीं हो रहा है तो इसको रहने दीजिए, शाम को दोबारा से इसको करके देख लीजिए, कल कर लीजिए और 5 तारीख तक ये आपका ओपन रहेगा। ठीक है, अब आपको अगर ओपन जिसका हो रहा है उसको कैसे देना है, तो 1 नंबर पे ये प्रैक्टिकल है, इसको आप करके देख लीजिए। इसको जैसे ही ओपन करेंगे, ठीक है, ठीक इसी प्रकार से ये देखो ये शुरू हो गया है, ठीक इसी प्रकार से आपका खुल के आएगा। वैसे तो एक्सेप्ट वगैरह आता है जिसको एग्री करना पड़ता है, फिर आपका आएगा इस प्रकार से। ठीक है, अब ये पहला क्वेश्चन है, कम नेक्स्ट सीक्वेंस, ये सीक्वेंस बतानी है 2 4 6 8। तो इसमें अगर आपको लग रहा है कि अगली 10 आएगी तो 10 कर दीजिए, इधर ग्रीन हो जाएगा और इधर भी ग्रीन हो जाएगा, तो ये क्वेश्चन आपका अटेम्प्ट हो गया। ठीक है, अगर ये इधर ग्रीन नहीं होता है, यहां पर भी ग्रीन नहीं होता है, तो क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं माना जाएगा। उसके बाद सेकंड ऑप्शन है, मान लिया इसका आंसर 200 है। ठीक है, तो हमने इस 200 के ऊपर क्लिक कर दिया। ठीक है, क्लिक करेंगे तो ये हमारा ग्रीन हो जाएगा दोनों साइड से। ठीक है जी, उसके बाद आगे हम भरेंगे तो इसको आप भरते चले जाइए। ठीक है, उधर ये ग्रीन होते चले जाएंगे, आप देख पा रहे हो दोनों तरफ ये ग्रीन होते चले जाएंगे भाई। ठीक है, ये आपके 50 एमसीक्यू क्वेश्चन है। कितने हैं? 50 एमसीक्यू क्वेश्चन, जिसको आपको इसी प्रकार से सभी क्वेश्चनों को क्या करना है, अटेम्प्ट करना है। ठीक है भाई, कोई भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है क्योंकि एमसीक्यू क्वेश्चन है भाई, इसको आराम से आप कर सकते हैं। दूसरा, अगर आपको नहीं आ रहे तो आप इसको गूगल से सर्च कर सकते हैं। ठीक है भाई, और इस प्रकार से आप सभी क्वेश्चनों को अटेम्प्ट करते हुए चले जाएंगे। ठीक है भाई, ये अटेम्प्ट हो रहे हैं ना दोनों साइड, तो ये तो हो गया एमसीक्यू। अब बात कर लेते हैं भाई नीचे आपका लास्ट 50 के बाद क्या है। तो आप देख रहे हो ये अपने 50 क्वेश्चन, जैसे आपने 50 क्वेश्चन ये कर दिए अटेम्प्ट। ठीक है, 50 अटेम्प्ट करने के बाद सेक्शन बी शुरू होता है और इसमें आपको 5 क्वेश्चन दिखाई देंगे। ठीक है, और इन 5 क्वेश्चनों को क्या करना है, आपको एक A4 शीट के ऊपर लिख लेना है। ठीक है भाई, A4 साइज की शीट है उसके ऊपर आपको इनको लिखना है। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, इफ ट्रेन ट्रेवलिंग स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर एंड ट्रेवल्स फॉर 2 आवर्स, हाउ डज इट गो, एक्सप्लेन योर आंसर। ठीक है, तो इसको आपको क्या करना है, एक सीट के ऊपर इस आंसर को अच्छे से लिख लेना है और लिख के उसकी पीडीएफ बना लेना है। और ध्यान रखना, ज्यादा लंबा आंसर ना लिखे, कभी आप सोचो ज्यादा नंबर मिलेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। 1 पेज का मैक्सिमम आप आंसर यहाँ पर लिख के रखें, ज्यादा से ज्यादा आप 2 पेज ले सकते हैं, इससे ज्यादा बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। 1 पेज मतलब 1 साइड, 2 पेज मतलब 2 साइड, 2 पेज हो गए। ठीक है, 5 मार्क्स के लिए इतना इनफ है। अब आपको क्या करना है, लिख लेना है, फोन में अपनी फोटो खींच लेना। उसके बाद जब 500 लिख लो तो अपलोड के ऊपर करना है। ठीक है, जैसे ही अपलोड जाओगे यहाँ से मांग लेगा कि भाई आप यहाँ पर
जो आपकी पीडीएफ जो आपने ली होगी वो किस नाम से होगी, ठीक है, उसको सेलेक्ट करना है और यहाँ पे ओपन कर देना है, ठीक है जी, ओपन कर देना है। तो ये आपका हो जाएगा। यहाँ पर हमारे पास कोई पीडीएफ पड़ी नहीं होगी इसलिए नहीं आ रहा, डाउनलोड में हम देख लेते हैं भाई, ठीक है। ये देखो, ये हमने सेलेक्ट किया, ये ओपन आ गया। इसको आप आंसर को देख भी सकते हैं व्यू आंसर पे जाके, ठीक है, ग्रीन वाला। नीचे इसको डिलीट करना हो, गलती से कोई एक दूसरा अपलोड हो गया हो तो रीसेट आंसर कर देना। 3 ऑप्शन ये आपके आएंगे, ठीक है, अपलोड आंसर, व्यू आंसर और रीसेट आंसर, ठीक है। तो रीसेट में ये डिलीट हो जाएगा। जैसे ये मैंने रीसेट कर दिया तो डिलीट हो गया। दोबारा से इसको लेना है तो इसको आप दोबारा से ले लीजिए, ये लो, ये हमने दोबारा से ले लिया, ये फिर से यहाँ पर अपलोड हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये हमारे हो जाएंगे। ये पता नहीं फाइल का कोई इश्यू होगा, ये अपलोड आपका यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। अब आपको ध्यान क्या रखना है, ध्यान यही रखना है कि ये सारा जो काम है वो 3 घंटे के अंदर अंदर आपको करना है। अगर 3 घंटे में आपने एमसीक्यू और इन क्वेश्चनों को सबमिट नहीं किया तो ये पेपर आपका ऑटो सबमिट हो जाएगा, ठीक है। बाकी इसको लगाने मतलब इसको करने में ज्यादा समय लगता नहीं है, समझ गए भाई। तो ये प्रैक्टिकल एग्जाम है। और दूसरा, आप घबरा रहे हो कि भाई हमारा प्रैक्टिकल एग्जाम खुल नहीं रहा, एरर आ रहा है, तो उसके लिए आपको पैनिक नहीं होना है। ये जो लिंक एक्टिवेट रहेगा प्रैक्टिकल एग्जाम का 5 तारीख तक, 5 फरवरी तक आप इसको आराम से दे सकते हैं, ठीक है। और भाई आपके कोई भी जैसे यार दोस्त हैं जिनको एडमिशन लेना है, आपको इस वीडियो से हेल्प मिली है, तो आप हमें इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। आपको एक मिनिमम फीस के अंदर जो एनरोल है वो करा के दिया जाएगा। इसके अलावा अगर आपको प्रैक्टिकल एग्जाम या एग्जाम संबंधित है कोई भी हेल्प चाहिए तो आप इस नंबर के ऊपर कर सकते हैं। आपने एडमिशन कहीं पे भी कराया हो, हमसे जो हेल्प होगी वो आपको करने का काम करेंगे, ठीक है। बाकी आपको फिर भी कोई डाउट रह गया हो तो इस वीडियो के कमेंट में लिख देना, उसका भी हम समाधान कर देंगे। अगर जरूरत पड़ी तो एक और वीडियो आपके लिए अपलोड कर दी जाएगी। धन्यवाद।